एक बार अंगराज कर्ण बहुत ही मायूस थे और वे अपनी समस्या, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे। वह अपनी समस्या, अपनी लाइफ से जुड़े कुछ कटु सत्य को जानने के लिए श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे वासुदेव, कृपया मुझे बताइए, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों हुआ? जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी। जब मैंने उनसे शिक्षा ले ली, उनकी ही रक्षा के लिए जब एक बार उन्होंने मुझे बिच्छू के डंक की मार सहन करते हुए देखकर जाना कि मैं ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जबकि उस वक्त तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। और उन्होंने श्राप भी इस प्रकार का दिया कि जिस शिक्षा का उन्होंने जो शिक्षा दी है उसकी मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं वो भूल जाऊँ। हे कृष्ण, आप तो जानते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने आखिर में मुझे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझे दान में अपने बेटे के लिए अभय दान मांगा। मुझे जीवन माता कुंती हर जगह चुप रही जब जब भी मेरा अपमान होता रहा। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप बताइए, क्या मैं गलत था? क्या मैंने दुर्योधन की मदद करके कुछ गलत किया? कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन तो खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता कर्ण, लेकिन मेरा बचपन गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच रहा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। जब तुम्हारे गुरु तुम्हें शौर्य और शक्ति की पर गर्व कर रहे थे, उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का हो जाने पर मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचाया गया और मुझे शिक्षा दिया गया। हे कर्ण, तुमने उस कन्या से विवाह किया जिससे तुमने पसंद किया, लेकिन मुझे जिस कन्या से प्रेम था मैं उससे विवाह भी नहीं कर पाया। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण में पलायन के कारण मुझे रण छोड़ बुलाया गया और अपमानित किया गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर अगर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। हे कर्ण, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सच्चा धर्म क्या है ये तुम अच्छे से जानते हो। हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वो सब कुछ नहीं मिला जिसके आप हकदार हो, भले ही आपको बेहद अपमान की ज़िंदगी जी हो, आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों के ना मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चलें। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट को कैसे मुकाबला करते हैं। चलिए, कर्ण और श्री कृष्ण के इस संवाद को आप किस रूप में लेते हैं? आपका क्या मानना है कि इसमें
किनके कर्ण सही हैं या कृष्ण सही हैं, आप किनके बात को महत्व देते हैं। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।